जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शुरू दिल से। पिछली क्लास में हम लोग विषय इतिहास से अध्याय फर्स्ट से, ठीक है, हम लोग इटली के एकीकरण का जिन महारथियों के एकीकरण में सहयोग रहा उनके बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे मेजिनी। ठीक है, मेजिनी के बारे में पढ़े थे, यानी इटली के एकीकरण में मेजिनी, काबूल तथा गैरिबाल्डी इन लोगों का हाथ रहा। उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ना है। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ा है मेजिनी के बारे में। आज क्लास में हम लोग पढ़ेंगे काउंट काबूल। ठीक है, कह रहे काउंट काबूल का जन्म सन 1819 में हुआ था। कब हुआ था? सन 1819 ईस्वी में। ठीक है, कह रहा है उनका मानना था कि काउंट काबूल का मानना था कि इटली के एकीकरण के लिए आर्थिक उन्नति, ठीक है, यानी रुपया पैसा, आर्थिक पैसा का विकास, ठीक है, औद्योगिक का विकास, आर्थिक उन्नति मतलब जिससे पैसा आ सके उसका विकास, ठीक है, और तथा सैनिक शक्ति अनिवार्य था। यानी इनका मानना था कि जो आर्थिक उन्नति है उनमें बढ़ावा दिया जाए और सैनिक शक्ति को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, इनका मानना था। तो काउंट का होता है एकीकरण के लिए विदेशी सहायता को भी आवश्यक मानते थे। यानी वो एकीकरण चाहते थे और उस एकीकरण में, ठीक है, इस विदेशी सहायता आवश्यक मानते थे कि हाँ, विदेशी सहायता मिलना चाहिए या विदेशी सहायता के माध्यम से हम लोग एकीकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका ये मानना था। ठीक है, पर विदेशी सैनिक सहायता से ही ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर निकालना संभव था। यानी कह रहा है कि विदेशी सैनिक सहायता से ही, ठीक है, इनके कहना था कि विदेशी सैनिक सहायता से ही ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर निकालना संभव था। ठीक है, यानी इनका कहना था कि ऑस्ट्रिया जो है, ठीक है, ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर निकालना है, यानी गुलाम कहा जाए, यानी गुलामी से आजाद कराना है, तो उसके लिए विदेशी सैनिक सहायता जरूरी है। ठीक है, आवश्यक है, जरूरी है। कह रहा है कि काबूल आदर्शवादी नहीं बल्कि यथार्थवादी था। यानी जो काबूल थे वो क्या थे? आदर्शवादी नहीं थे, यानी आदर्शों के मानने वाले नहीं थे। ठीक है, यथार्थवादी मतलब ये अपने हिसाब से मानने वाले, ठीक है, यथार्थवादी था। कह रहा है वह कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। यानी वह क्या था कि जो काबूल थे वो क्या थे कि कूटनीतिज्ञ थे और साथ ही साथ क्या थे? राष्ट्रवादी थे। यानी राष्ट्र के प्रति इनका ज्यादा लगाव होता था, राष्ट्र के प्रति ज्यादा मतलब कि प्रेम था। ठीक है, प्रेम था। कह रहा है उसका विचार था कि इनका काउंट काबूल का उनका विचार था कि सार्डिनिया के नेतृत्व, ठीक है, उनका विचार था कि सार्डिनिया के नेतृत्व में इटली का एकीकरण संभव था। यानी उनका मानना था, विचार था कि जो इटली है, ठीक है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में, किसके छत्र छाया में? तो सार्डिनिया के छत्र छाया में, ठीक है, संभव हो सकेगा उसका इटली का एकीकरण। ठीक है, उनका विचार था, मानना था। 1848 की क्रांतियों की विफलता से वह समझ चुका था कि बिना सैनिक शक्ति के ऑस्ट्रिया को परास्त करना असंभव है। यानी जो 1848 की क्रांति हुई थी उससे इनको एक सीख मिला था, देखने को मिला था क्या कि क्रांति जो विफलता हुई थी, 1847 की विफलता हुई थी, उससे एक सीख मिला था क्या कि वह कि बिना सैनिक शक्ति के क्या है? ऑस्ट्रिया को परास्त करना यानी हराना असंभव है। यानी ये कभी संभव नहीं है कि
बिना शक्ति को ऑस्ट्रिया को हम लोग क्या करें, परास्त कर दे, हरा दे। ठीक है, ये इनको सबक मिला था 1848 की क्रांति की विफलता से, ये सबक मिला था किनको, काउंट काउल को। ठीक है, वह राजतंत्र का समर्थक, यानी जो ये था कौन, काउंट काउल, वह राजतंत्र का क्या था, समर्थक था। अर्थात राजतंत्र क्या होता है, राजतंत्र ठीक है एक ऐसा प्रणाली है जिसके तहत उस राष्ट्र या उस देश के, ठीक है, सारी शक्तियां किसी एक राजा या एक कुल में निहित होता है, या फिर एक शक्ति एक शक्ति में निहित होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं राजतंत्र। अर्थात यहाँ सब कुछ राजा का होता है, राजा के द्वारा ही होता है। ठीक है, राजा सर्वेसर्व होता है, सब कुछ होता है। ठीक है, वो राजा जो होता है जो कुछ बोलेगा वो राजा का कानून होगा, जो उसे जुबान से निकल गया वही कानून होता है। ठीक है, प्रजातंत्र में क्या होता है, यहाँ सबका मत होता है, सबका अधिकार होता है। ठीक है, सब कोई मत डालकर यानी वोट डालकर, ठीक है, एक राजा चुनता है, वो राजा हम लोग के ऊपर यानी उस जनता के ऊपर क्या करता है, राज करता है, वो होता है लोकतंत्र। यानी जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो शासन होता है वही होता है लोकतंत्र। ठीक है, यानी सब कुछ जनता के हाथ में होता है। लेकिन राजतंत्र में क्या होता है, किसी एक शक्ति या फिर किसी एक कुल में, यानी जाति कहा जाए, मतलब कि एक कुल ही कह सकते हैं, एक कुल में सारी शक्तियां सम्मिलित होता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राजतंत्र। ठीक है, कह रहा है सन 1850 में काबुल सार्डिनिया के राजा कौन, सार्डिनिया के राजा कौन, विक्टर एमेनुएल का कृषि, व्यापार तथा नौ शक्ति का मंत्री बना। कौन, काबुल जो है 1850 में सार्डिनिया के राजा कौन, विक्टर एमेनुएल का कृषि, व्यापार तथा नौ शक्ति का क्या बना, मंत्री बना। ठीक है, उसके ठीक 2 साल बाद 1852 में वह क्या बना, प्रधानमंत्री बना। ठीक है, यानी वहां का प्रधानमंत्री बन गया। ठीक है, अरे मंत्री के रूप में उसने आर्थिक सुधारों द्वारा सार्डिनिया पीडमाउंट की स्थिति सुदृढ़ की थी। यानी जब ये मंत्री बना था, ठीक है, कौन, काउंट काबुल, उसने क्या किया, आर्थिक सुधार के द्वारा, ठीक है, सुधारों के द्वारा क्या किया था, सार्डिनिया और पीडमाउंट की स्थिति और मजबूत कर दी थी, सुदृढ़ कर दी थी, मजबूत कर दी थी। ठीक है, करने का प्रयास किया था। और है उसके प्रयासों से, यानी उसका जो प्रयास था, उस प्रयासों से कृषि का विकास हुआ था। किसका विकास हुआ था, कृषि का। ठीक है, कृषि का विकास हुआ था। औद्योगिकीकरण बढ़ा, यानी क्या बढ़ा, औद्योगिकीकरण बढ़ा। ठीक है, तथा रेल और संचार का व्यवस्था सुदृढ़ हुई, यानी रेल और संचार का व्यवस्था क्या हुआ, और सुदृढ़ हुआ, मजबूत हुआ। ठीक है, यानी ये कहा जाए तो औद्योगिक मतलब कहा जाए तो कल कारखाना, ठीक है, इसका विकास हुआ। साथ ही साथ रेल, ठीक है, मतलब यातायात का संचार, मतलब कि किसी चीज को भेजने या लाने, ठीक है, इसका विकास और मजबूत हो गया। ठीक है, कहा सैनिक और सामाजिक सुधारों द्वारा भी काबुल ने क्या किया, पीडमाउंट की स्थिति सुदृढ़ की। ठीक है, यानी सैनिक और सामाजिक सुधार के द्वारा क्या किया था, काबुल ने पीडमाउंट की स्थिति को और सुदृढ़ किया था, मजबूत किया था, जिससे कि राज्य के नेतृत्व में इटली का एकीकरण हो सके। ठीक है, और इतना मजबूत किया था कि राज्य के नेतृत्व में, ठीक है, राज्य के नेतृत्व में इटली का क्या हो, एकीकरण हो सके, इतना मजबूत कर दिया। ठीक है, कह रहा है काबुल की गृह नीति उदारवाद पर और विदेश नीति युद्ध तथा सैन्यवाद पर आधारित है। यानी कह रहा है कि जो काबुल की गृह नीति था उदारवाद पर, ठीक है, उदारवाद पर और विदेश नीति युद्ध जो था, कह रहा है काबुल की गृह नीति जो था उदारवाद पर, ठीक है, और विदेश नीति युद्ध तथा सैन्यवाद पर आधारित थी। यानी मतलब कहा जाए तो आधारित मतलब हो गया कि उस पर जटिल थी और विकास। ठीक है,
कह रहा है इटली के एकीकरण के लिए उसने इन नीतियों का आवश्यकता अनुसार उपयोग किया। यानी ये सारी नीतियां, ठीक है, जिसपे इसका पकड़ हो गया था, उन सब का उपयोग अपने नीतियों का आवश्यकता अनुसार किया। इसका जैसा नीति था उसके आवश्यकता के अनुसार इसने प्रयोग किया, ठीक है, यूज किया। ठीक है, तो ये था काउंट कहोर, जो कि एग्जाम में अगर पूछेगा तो आप लोग उम्मीद करते हैं लिख लेंगे। ठीक है, जो कि अध्याय फर्स्ट से ही है, आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, और क्या कहा जाए कि आप लोग खुद ही लाख हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही। ठीक है, अगर पिछले क्लास का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन दिया है, उस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उस लिंक पर जाकर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद जहां वीडियो ले जाकर छोड़ देगा, चलाएगा, वहीं से आप लोग देख सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जानिए शुरू से कर सकते हैं, अर्थात शुरू दिल से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, आज क्लास में बस इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप लोग एक और महान हस्ती के बारे में बताएंगे, जो कि इटली के एकीकरण के बारे में क्या किया था। ये मतलब एकीकरण में इनका योगदान रहा और इनके बारे में बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक है, बहुत बार पूछा भी है और पूछता भी है। ठीक है, तो रेडी रहिए नेक्स्ट क्लास में, जो कि उनके बारे में बताया जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।